उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सबको चौंका दिया है। एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ उसी सरकार के मंत्री, और दोनों आमने सामने। दरअसल संजय निषाद कल एक मंच पर फफक फफक कर रोते नजर आए और आज वही मंत्री धरने पर बैठ गए हैं। जगह है प्रयागराज का जीटी रोड नेशनल हाईवे, जहां मंत्री जी मस्जिद हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब खुद सरकार में है तो फिर धरना किसके खिलाफ? क्या ये सिस्टम पर सवाल है या फिर सियासत का नया तरीका? राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि मंत्री जी का ये कदम क्या संदेश देना चाहता है? क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है या फिर जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाने की एक रणनीति? आज 5 दिन से माननीय मुख्यमंत्री से मिला था कि यहाँ पिछले बार आए भी थे मुख्यमंत्री जी। उनके स्वागत में सभी देश के प्रदेश के लोग आए थे। सबको मालूम हजारों करोड़ रुपया देकर हमारी सरकार ने इसे धरोहर घोषित किया। 5 दिन पहले यहाँ के डीएम से बात हुई थी, एसपी से बात हुई थी कि इसको साफ सफाई कर दीजिए। यहाँ आते हैं लोग सह सम्मान आए जाएं। ये भगवान राम के आदि बाल सखा निषाद राज का किला, ये स्वर्ग भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर्यटक स्थल घोषित है। भगवान 3 किलोमीटर का किला है। ठीक है, इसको पिछली विदेशी ताकतों ने इस किले को तोड़ के गड्ढे में डाल दिया, खुदाई हुई है। पिछली सरकारों ने तो लूट लिया किले के खजाने को। इसमें एक भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम किए हों, त्रेता में ही से जो है सेना दे के रावण को खत्म किया हो, तो ऐसे में उस किले पर मस्जिद है, अवैध मस्जिद, उसे हटाई जाए। किले के सामने मैं 20 साल पहले आया, लगातार यहाँ जंगल को काट कर उसको साफ सुथरा किया। जंगल था तब, कोई 1 इंच जमीन की नहीं था। आज बाद में पता वहाँ केंद्रीय पर्यटन विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया कि 300 मीटर के अंदर कोई भी एक निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन 300 मीटर का किले से सटे एक आदमी को कब्जा करा दिया और दूसरे का बोर्ड लगा दिया। ये है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी की जमीन है तो उसको वहाँ से उठाकर धारा 25 में कहीं दे दी जाए। और किला जब हमारा है तो दूसरे की जमीन कहाँ हो सकती है? सबसे पहला हक तो निषाद राज के वंश है। जब तक हम सोए थे तब तक है। दूसरा, यहाँ जितना भी एक ठेका, एक यहाँ का जो रख रखाव है, सारे गेस्ट हाउस कब्जा है। उसमें कोई मजदूर सो रहा है, कोई पुलिस वाला ताला बंद कर रखा है। रात में मैं आया 3 बजे 4, यहाँ से 4 बजे वापस चला गया। तो गेस्ट हाउस में एक पुलिस ने ताला बंद कर रखा है, यही ने ताला बंद रखा है, एक किसी और ने ताला। एक पर्यटक इसके मतलब आते होंगे तो क्या दशा होगा उनका? भाई जाके देखिए, सभी कमरे में ताले बंद हैं। आज के दिन में ये सारा, न सफाई है, न पानी है, न कोई व्यवस्था नहीं है। छुट्टी घोषित थी, वो कैंसिल हो गया। आज के दिन में क्यों कैंसिल किया गया भाई? आज के दिन में उससे हमारे लोगों का सम्मान बढ़ रहा था। पहले भी छुट्टी थी। हम कह रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर बन गया, हमारे लोगों ने जान प्राण खून देकर भगवान राम का मंदिर, तो उनके हाथ बाल सका निषाद राज का किला भी बनना चाहिए। ठीक है, पर्यटक स्थल बन गया, मूर्ति लग गई, लेकिन किले को आप देख सकते हो कि किस तरीके से उस पर सुअर चलती हैं, किस तरह की गंदगी है वहाँ, आप समझ सकते हैं। वहाँ हमारे लोग मिट्टी का चंदन लगाने आते हैं, पूजा करने आते हैं, मिट्टी को घर ले जाते हैं, अपने दरवाजे पर उसकी लिपाई करके जय निषाद राज लिखते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी वोट देते हैं कि राम को लाने वाले को निषाद राज को भी लाए हैं। तो आज के दिन में निषाद राज के वंशज के उस किले को जो भी अधिकारी आज के दिन में अपमानित कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब हमारा आदमी साफ कर रहा था, ये दरोगा गाली दे रहा था, वो जेसीबी बंद करा। अरे अपने तो सफाई कर नहीं रहे हो तो हमारे लोग तो कांटे में रहेंगे नहीं ना। कांटा तो निकालने के लिए निषाद पार्टी पैदा ही हुई है। सारे कांटे को निकाल के जला खत्म कर दिया जाएगा जो भी होंगे। आज के दिन में पूरा नहीं, क्यों नहीं उचित है? जब हमारे आज के दिन में है, कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है। आज के दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल होते थे, यहाँ क्यों नहीं बंद कर दिया? होना चाहिए। राम क्यों भाई? पिछले साल हुआ, उससे पहले भी हुआ, तो आज क्यों नहीं हो रहा भाई? क्या घोटाले का जिक्र किया है क्या इसमें आपके? मैं कह रहा हूँ आज के बाद ये टेंडर क्या आज के दिन में एक सफाई को देना आवश्यक है? वो क्या करेगा? वोट ही खराब करेगा। यहाँ जितने लोग आएंगे सुविधा नहीं पाएंगे, नाराज होके जाएंगे। वहाँ नाराज करने के लिए उस ठेकेदार को दे दिया गया, टेंडर कैंसिल हो। घोटाला ही है ना, तभी तो है। नहीं तो इतने बड़ा धरोहर है। देख सकते हैं कि यहाँ 3 किलोमीटर दूर से निषाद राज का मूर्ति किला दिखाई दे रहा। कितना सम्मान मोदी ने बढ़ाया जय निषाद राज के नारे को लेकर। एक निषाद के घर चाय पीकर, राम के बगल में निषाद
निषाद राज की मूर्ति लगा दिया अयोध्या में, तो अतिथि भवन बना दिया, छप्पर, ये हजारों करोड़ रुपया दे के इसको सुन। तो आज के दिन में अभी अधिकारी आए, दोषियों पर कार्रवाई करें और फिर से बात करें। इसको फिर से जिस तरीके से राम ट्रस्ट को दिया गया, राम मंदिर को, इसको निषाद राज के ट्रस्ट को दे दें, जिससे हम लोग इसको सुरक्षित और सम्मानित कर लें। बस हमारा अधिकारी आएंगे, अभी बात होगा, फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो कार्रवाई शुरू कर दे। अवैध मस्जिद हटाने के लिए मैं पिछली बार भी कहा था, उसके लिए जिलाधिकारी टीम गठित करें, उनको हटाने के लिए निर्देश जारी करें। नहीं होगा तो हमारे लोग खुद उठाकर गंगा में फेंक देंगे इसको।